राम राम। आज हम गुरु महाराज का एक विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुरातन। अब देखिए, इस नाम की जो विभक्ति है वह थोड़े में ऐसी होगी। एक जो है सूरा और तन। सूरा का मतलब है शूरवीर, सूरा का मतलब है शूरवीर, और तन का मतलब है शरीर। तन का मतलब है शरीर। यहाँ पर हर जीव की जो पहचान है वह उसके तन से होती है। जीव तो सबके एक जैसे है, लेकिन यह जो तन है, यह तन जो है अलग अलग है। उसका स्वभाव जो होता है, इस शरीर का जो स्वभाव होता है, उस स्वभाव के ऊपर से उसको उसकी संज्ञा दी जाती है। जैसे कोई शरीर है, वह डरपोक है। कोई शरीर है, वह शूरवीर है। कोई शरीर है, वह अच्छी चाल चलन का नहीं है। कोई शरीर है, वह गुण संपन्न है। तो ऐसे ही यहाँ पर गुरु महाराज शूरवीर का जो शरीर होता है उसके बारे में यहाँ पर कुछ बताना चाहते हैं। अब शूरवीर जब शब्द आता है तो मनुष्य के आंखों के सामने युद्ध जो है, युद्ध की स्थिति सामने खड़ी हो जाती है आंखें के। यहाँ पर गुरु महाराज किस शूरवीर की बात कर रहे हैं वह हम देखेंगे। क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु महाराज कहते हैं, आगड़ी पाछड़ी सरब लेके चढ़े, मुख का हर्फ सो मांड लेवे, हल होशियार होय बैठा नर ध्याय रे, अगम का सुख तो या राम देवे, राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया, जगत जंजाल सु लाग मत बीसरे, नाव साहिर ते हेर पाया, आनबो पार सो छोड़ दे टांगरो, साहा पद सेठ सो कह लोई, दास सुख राम ग्रह काब होय नाव में, जन्म अर मरण मिटे जो दोई। देखिए, आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आगड़ी पाछड़ी सब लेके चढ़े, मुख का हरफ सो मांड लेवे, हल होशियार होय बैठा नर ध्याय रे, आगम का सुख तो ये राम देवे। हमने अमरलोक में देखा कि यह जो है, यह आगम देश, अगम देश यानी अमरलोक, अमरलोक। आगम देश यानी अमरलोक। यह कैसा है? यह बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है। यह आगम का देश जो है, यह अमरलोक है, बड़ा ही विशाल है। इसमें यह जो है, यह माया का लोक है, माया का लोक, त्रिगुणी माया का देश। उसमें यह जो जीव है, यह जीव यहाँ पर बैठा हुआ है और इस जीव को आदि सद्गुरु
सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आगड़ी पाछड़ी सर्व लेके चढ़े, मुख का हरफ सो मांड लेवे। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी तुम भक्ति करोगे, जो पीछे और आगे यानी आगे करोगे, यह सब हिसाब में आ जाएगी। क्या कहते हैं? आगड़ी पाछड़ी, पहले जो की है वह और अब जो करोगे वह सब भक्ति जो है वह हिसाब में आ जाएगी। मुख का हरफ सो मांड लेवे, मुंह से जब अक्षर, हरफ यानी अक्षर, मुंह से जो भी अक्षर निकलता है वह लिखा जाता है। यानी मुंह से सिर्फ राम नाम भी अगर निकला तो वह भी हिसाब में लिखा जाता है। हल होशियार हो या नर ध्याय रे। गुरु महाराज कहते हैं कि इसलिए तू जल्दी होशियार होकर तुरंत ध्यान करने लगो। राम नाम का स्मरण करने से अगम का सुख राम जी तुमको देंगे। विषय को समझो, सूरातन का अंग है। जैसे युद्ध में शूरवीर होता है वैसे ही यहाँ पर भक्ति में भी शूरवीर होते हैं। तो उस शूरवीर को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कुछ ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? कि तूने पहले जो भी भक्ति की है वह भक्ति और अभी जो करेगा वह भक्ति सारी की सारी जो है हिसाब में लिखी जाएगी। तेरे मुंह से जब भी राम शब्द निकलेगा, राम शब्द, तो यह राम शब्द हिसाब में लिखा जाएगा। तो तू क्या कर, हल होशियार। यह जो हल होशियार है, हल होशियार शब्द हमने कहाँ पर सुना? हमने परम पछतावा में सुना। हल होशियार करो नर शिवरण, अब मोसर वो आयो। होशियार बन के, मतलब ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लिया। सोच के समझ के, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो। सब ही फिरत है आड़ा, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा। अरे संतो भाई, अरे भक्ति करने वालों, समझ सोच के गाढ़े रहो और हल होशियार करके ध्यान लगाओ। किसका ध्यान लगाओ? जो तुमको अगम सुख देगा, जो तुमको अमर सुख देगा, ऐसे परमात्मा का तुम ध्यान लगाओ। हल होशियार करो नर शिवरण, वो मौसर आयो। आज यह मौका आया हुआ है तो तुम क्या करो? होशियार बनकर उस राम जी का ध्यान करो। अगर तुम राम जी का ध्यान करोगे, उस परमात्मा का ध्यान करोगे, तो क्या होगा? आगम का सुख तो ये राम देवे। वह जो राम जी महाराज है वह तुमको क्या देंगे? आगम का सुख देंगे। अगम, जिसकी गम किसी को नहीं, ऐसा अगम। हमने यहाँ पर उदाहरण भी देखा
वह जो वाल्मीकि था, वाल्मीकि, वह रोज रास्ते में जो जो मुसाफिर होते थे उनको लूटता था और मारता था। कहते हैं कि उसने इतने लोगों को मारा, इतने लोगों को मारा, उसने 7 घड़े भर के रखे थे। कितने? 7 घड़े। एक आदमी को मारा कि एक पत्थर डालता था, एक आदमी को मारा कि एक पत्थर डालता था, एक आदमी को मारा कि एक पत्थर डालता था। तो ऐसे बड़े बड़े जो है 7 घड़े उसने भर के रखे थे। फिर उसको कौन मिले? गुरु नारद जी मिले, नारद। और नारद जी से उसके जो सवाल जवाब हुए वो हमको पता है। फिर नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? यह राम नाम का मंत्र दिया, राम नाम का। क्योंकि वहां पर सारी कर्मों की बात चल रही थी, ये कर्म कैसे कटेंगे। तो यह राम नाम जो है, यह राम नाम नारद जी ने उनको दिया। अब मुझे बताइए कि नारद जी स्वयं किस नाम का जप करते हैं? नारायण नारायण। जो व्यक्ति स्वयं नारायण नाम का जप करता है उसने इस वाल्मीकि को राम नाम क्यों दिया? क्या इसके बारे में कभी हमने सोचा है? हम सोचते नहीं। हम हल होशियार होकर भक्ति करते नहीं। जिसने जो कह दिया वो हम कर लेते हैं। हमारे जीवन में कोई समस्या आई और किसी ने कह दिया कि शिव जी को जल चढ़ा दो, तो हम शिव जी को जल चढ़ा देते हैं। दूसरा किसी ने अगर कहा हमको कि तुम सोमवार का व्रत रख लो, हम सोमवार का व्रत रख लेते हैं। किसी ने कहा कि तुम सत्यनारायण कर दो, हम सत्यनारायण कर लेते हैं। किसी ने अगर कुछ हमको सलाह दी देवी का व्रत कर लो, तो हम देवी का व्रत कर लेते हैं। हमारी जो सोच है वह सिर्फ 100 साल के लिए है। कितने? 100 साल के लिए। इस 100 साल में मुझे सुख कैसे मिलेगा और मैं सुखी कैसे बनूंगा। लेकिन कहते हैं कि अगम बुद्धि बाणिया, बाणिया जो होता ना बनिया, उसकी बुद्धि अगम की होती है। आगे मुझे ज्यादा मुनाफा किस चीज से मिलने वाला है, ऐसी चीज वो पहले ही खरीद के रख लेता है और वो धनी सेठ बनकर यहां पर बना रहता है। और हम जो है हम मजदूरी करते रहते हैं। हम भक्ति करते समय सोचते नहीं कि हम कौन सी भक्ति करेंगे तो हम सुखी बनेंगे। क्योंकि हमारा टारगेट जो है वह क्या है? हमारा टारगेट है सुख। हमको सुख चाहिए। कैसे सुख चाहिए? हमको अमर सुख चाहिए। हमको कैसे सुख चाहिए? हमको अनंत सुख चाहिए। हमको कैसे सुख चाहिए? हमको वैरायटीज ऑफ सुख चाहिए। हमको सुख कैसे चाहिए? बिल्कुल जिनका ऊब ना आए, ऐसे हमको सुख चाहिए। और उस सुख के लिए हम भक्ति करते हैं। तो भक्ति करके हम सुखी हुए क्या, यह हमको सोचना चाहिए। तो गुरु महाराज ने यहाँ पर क्या लिखा कि मुख से जो शब्द निकलेगा वह हिसाब में लिखा जाएगा। अगर हम यहाँ पर उस आगम के परमात्मा को छोड़कर यहाँ के अगर हम नाम लेते बैठेंगे, विष्णु जी का अगर हम नाम लेंगे यहाँ पर बैठे बैठे, तो हमारी पोस्टिंग कहाँ जाएगी? विष्णु के लोक में, वैकुंठ में चले जाएंगे। अगर हम ब्रह्मा जी की बात करेंगे, उसका नाम का जप करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? ब्रह्मा जी के सतलोक में जाएंगे। हम यहाँ का अगर शिव जी का जप करेंगे तो शिव जी के कैलाश में हम चले जाएंगे। यहाँ देवी जी का व्रत करेंगे तो हम कहाँ? शक्ति लोक में पहुँचेंगे। नाम से ही जाया जाता है। जहाँ भी जाओगे नाम से ही जाया जाएगा। लेकिन अगर राम नाम अगर तुम जपोगे तो आगम का सुख तो है राम जी देवे। क्योंकि यह राम नाम कैसा है? यह राम नाम जो है, यह राम नाम कर्म काटने की छुरी है। यह कर्द शब्द है, कर्द शब्द।
यह जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि को राम नाम क्यों दिया गया? क्योंकि उसके कर्म जो थे बहुत ही ज्यादा कर्म थे, और कर्म ज्यादा होने के कारण नारद जी ने सोचा कि अगर इसको कर्म अगर काटने हैं तो इसको कर्द शब्द देना पड़ेगा, और यह राम नाम जो है यह क्या है? यह कर्द शब्द है, यह कर्म काटने की छुरी है। तो गुरु महाराज कहते हैं हल होशियार करो नर सिवरण, हल होशियार होए बर बैठा नर ध्यारे, आगम का सुख तोय राम देवे। अगर आगम के सुख आप चाहते हो तो आपको राम नाम का सुमिरन करना पड़ेगा। है? आगे गुरु महाराज और क्या समझाते हैं? राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया, जक्त जंजाल सुलाग मत भीसरे, नाव साहिर ते हेर पाया। अब देखो गुरु महाराज बड़े सुंदर तरीके से हमको समझा रहे हैं। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? एक राम जी को रिझाकर खुश कर लेने से सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं। राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया, जक्त जंजाल सुलाग मत भीसरे, नाव साहिर ते हेर पाया। गुरु महाराज जो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन शब्दों को जरा गहराई से सुनोगे तो गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं ये हमको समझेगा। पहले तो बता दिया गुरु महाराज ने कि आगम का सुख तो ये राम जी देवे। अब राम जी क्यों देवे? तो इसका कारण आगे गुरु महाराज ने बता दिया कि राम रिझाविया सर्व नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया। एक राम जी को रिझाने से गुरु महाराज कहते हैं सभी मनुष्य खुश हो जाते हैं। जैसे राजा को रिझाकर खुश हो गया तो एक राजा के खुश होने पर उस राजा की पूरी शहर और फौज भी आ गई। राजा को खुश कर लेने पर राजा के शहर के दूसरे लोगों को अलग से खुश नहीं करना पड़ता। राजा खुश हुआ यानी उसकी सारी फौज, सारे शहर के लोग खुश होंगे। इस प्रकार से राम जी को खुश करने पर अपने आप सभी जो है वह खुश हो जाएंगे। अब इस विषय को हम समझते हैं। परमात्मा एक है, यह राम जी जो है यह एक है, एक राम जी। हा? नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। यह जो है यह राम जी है। राम जी मतलब वह परमात्मा, परात्परी परमात्मा, अमर पुरुष, अविनाशी। इस राम जी से यह सारा जो है यहां पर बना है। परमात्मा एक है, देव जो है वह तीन है, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। इनको बनाने वाला भी वह राम जी है। देवता जो है वह 33 कोटि देवता है जो स्वर्ग में है, इनको बनाने वाला भी राम जी है। यहाँ पर जो अनंत इस ब्रह्म में, यह जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म से हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। इस जगत में जितने भी जीव है, स्वर्ग में, मृत्युलोक में, पाताल में, इन सबको बनाने वाले वह राम जी है। तो गुरु महाराज क्या समझा रहे हैं कि राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शहर आया। एक राम जी को अगर तुमने खुश कर दिया तो उसमें सारे के सारे खुश हो जाते हैं। और उसके लिए गुरु महाराज ने यहाँ का उदाहरण दिया कि जैसे कोई राजा है, राजा, उस राजा को अगर हमने खुश कर दिया
तो अलग से और लोगों को खुश करने की जरूरत है क्या? अलग से किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। ना तो आपको प्रधान को खुश करना है, ना तो आपको सेनापति को खुश करना है, ना तो आपको किसी और दुनिया के लोगों को खुश करना है। राजा खुश हो गया यानी पूरा शहर खुश हो गया, पूरा राज्य उसके ऊपर खुश हो गया। ऐसे ही एक राम जी को अगर तुमने रिझा लिया तो यह ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति 33 कोटि देवता जो है ये सभी के सभी तुम्हारे ऊपर खुश हो जाते हैं। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को यहां पर इंडिकेट करना है। इस चीज को समझो। हम लोग राम जी की भी भक्ति करते हैं और इनकी भी कभी कभी कर लेते हैं, क्या बिगड़ गया? कोई जरूरत है ही नहीं। एक राजा को जब तुमने रिझा लिया वह परमात्मा ही तुम्हारे ऊपर खुश हो गया, तो बाकी को कोई रिझाने की जरूरत है क्या? वही गुरु महाराज यहां पर कहते हैं हमको भक्ति किसकी करनी है? हमको परमात्मा की भक्ति करनी है, राम जी की भक्ति करनी है। और राम जी का जब हम भक्ति करेंगे तो यहां के सभी खुश हो जाएंगे। अगर हम यहां तक भक्ति करेंगे, अगर हमारी किसी प्रधान से अगर पहचान है तो प्रधान कितना दे सकता है? जितना उसके अख्तियारी में है उतना ही दे सकता है। हमारे किसी सेनापति से पहचान है, वो हमको कितना देगा? उसके कब्जे में जितना होगा उतना ही देगा। हमारी और किसी से और पहचान है बड़े व्यक्ति से, वह कितना देगा? उसके पास होगा उतना ही देगा। लेकिन अगर राजा से ही अगर हमारी पहचान है, राजा को ही हमने खुश कर दिया, तो इनसे अनगिनत मिलेगा। इनके पास गिनती का है और राम जी के पास कैसा है? अनगिनत है। तो हमको गिनती का चाहिए या अनगिनत चाहिए, ये निर्णय किसका रहेगा? ये हमारा रहेगा। गुरु महाराज वही समझाते हैं, राम रिझाविया सब नर रिझिया, भूप में फौज सब शेर आया, जगत जंजाल सु लागमत बिसरे, नाव साहिर ते हेर पाया। अरे तू इस संसार की झंझटों से लगकर राम नाम का सुमिरन करना जो है यह तू भूल मत। अरे राम नाम जैसा हीरा तुझे मिला है और ऐसा हीरा तू छोड़कर तू दूसरा व्यापार कर रहा है। क्या कहते गुरु महाराज? आन व्यापार सो छोड़ दे टांगरो, सापद सेठ सो कहे लोई, दास सुख राम अगर काब हो नाव में, जन्म अरण मरण मिटे दोई। अरे उस नाम में ऐसा अगर काब तो हो जा, ऐसा घुल मिल जा कि यहां पर कर्मों के हिसाब से तुझे सुख दुख पाना ना पड़े, वापिस जन्म मरण के चक्र में आना ना पड़े, यहां पर काल के मुख में तुझे जाना ना पड़े, यहां पर वापिस सुख दुख भोगने के लिए वापिस आना ना पड़े, ऐसा राम नाम में तू गर्क हो जा। हा? क्या कहते गुरु महाराज कि ये राम नाम खोज कर बाकी दूसरा जो व्यापार है यह तू छोड़ दे। क्या कहते गुरु महाराज? आन जगतार सु आन जंजाड़ सु लागमत बिसरे, नाव साहिर ते हेर पाया, आन व्यापार सो छोड़ दे टांगरो। टांगरो का मतलब क्या है? टांगरो, टांगरा, टांगरो का मतलब है पहले के जमाने में लोग जो है अपना सामान घोड़े पर लेकर जाकर उसको बेचते थे। क्या करते थे? घोड़े पर सामान लेकर जाकर वह बेचा करते थे, उसको टांगरा कहते थे। छोटी घोड़ा गाड़ी जुग्गी है उसको बना लिया और उसको व्यापार कर रहे हैं। अगर यह टांगरा जिसके पास में है उसको कोई साहूकार कहेगा क्या? उसको कोई साहूकार नहीं कहेगा। हा?
साहूकार किसको कहेंगे लोग? जो बढ़िया अपनी पीढ़ी पे बैठा है, बढ़िया राजा के जैसा बैठा है और वहीं बैठे बैठे सारा कारोबार कर रहा है, वो साहूकार होता है। और यह जो टांगरा है, यह कैसा है? यह आन व्यापार तू छोड़ दे, आन व्यापार तू छोड़ेगा, टांगरा छोड़ेगा, तब साहूकार कहलाएगा। ऐसे ही यहां पर जब तू इस त्रिगुणी माया में, इस त्रिगुणी माया में जब तक तू अटकेगा, तब तक तुझे छोटे मोटे फल मिलेंगे और वापिस दुख में तुझे आना पड़ेगा। और जब तू यह सब छोड़कर राम नाम रूपी हीरा जब तू पालेगा और उसका जब तू व्यापार करेगा, तो आगम का सुख तेरे को राम जी देंगे। हाँ, यह संसार का जो जंजाल है, यह तू छोड़ दे। अरे जागरे जंजाड़ी जीवड़ा, ये तो मेड़ो हाट को, जागरे जंजाड़ी जीवड़ा, ये तो मेड़ो हाट को। नर्तन पायो प्रभु नहीं सिमरो, नर्तन पायो यह नर्तन पाके तूने उस प्रभु को नहीं सिमरा, तू यही माया के त्रिगुणी माया में यहां पर तू अटक गया। हा? जाग पियारी अब काई सोवे, रेण गही दिन काहे को खोवे। अरे अभी तो तेरा अज्ञान निकल गया, अज्ञानता का अंधेरा तेरा निकल गया, अब तो तू राम नाम का सुमिरन कर। हा? वेला अमृत गया हाल तू सो रहा, बन अभागा साथी सहारे जागे तू न जागा। बेला अमृत गया, अरे यह अमृत वेला है, यह मनुष्य देह तुझे जो मिला है यह अमृत वेला है। इसमें अगर तू नहीं जागा तो क्या होगा? अरे वापिस तेरे को सुख दुख में आना पड़ेगा। अगर तुझे अगम का सुख चाहिए तो तू क्या कर, यह जो टांगरा है, यह जो छोटी मोटी जो भक्ति है यह छोड़ दे, और वह जो बड़ी सबसे बड़ी भक्ति है परमात्मा की, उसको तू धारण कर। छोटा व्यापार तू करेगा तो तेरे को सेठ साहूकार कोई नहीं कहेगा। यहां पर तू अगर त्रिगुणी माया की भक्ति करेगा तो इससे तेरे को थोड़े मोड़े सुख मिल जाएंगे यहाँ पर, और वापिस उसके पीछे दुख मिलेंगे। और तू अगर राम जी की भक्ति करेगा तो क्या होगा? तेरे को आगम के सुख मिल जाएंगे, वहां पर वापिस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। एक राम को रिझाया तो सब रिझ जाएंगे। वह राम जी ऐसा है कि वह तो काल से भी प्रबल है, काल जिनके आगे झुकता है, ऐसे वो राम जी है। एक राजा को अगर तुमने रिझा लिया तो जनता प्रजा को किसी को रिझाने की जरूरत नहीं रही। हा? तो तुम इस बात को समझो, जब तक यह टांगरा, यह छोटा मोटा, यह माया का व्यापार जब तक नहीं छोड़ते, तब तक वह अगम का सुख, उस अमर लोक का सुख आपको नहीं मिलेगा। गुरु महाराज वही समझाते हैं। हाँ, तुझे तो राम नाम रूपी हीरा मिला है, हीरा। हाँ? संत कहते हैं ना, हंसा पाया मान सरोवर, ताल तलैया में क्या डोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले मन, मस्त हुआ फिर क्या बोले। अरे जिसको मानस सरोवर मिल गया वो ताल तलैया में क्या करेगा? छोटे मोटे खाबड़े में क्या करेगा? वो तो मानस सरोवर में रहता है। हाँ? हल्की थी जब चढ़ी रे तराजू,
हल्की थी जब चढ़ी रे तराजू, पूरी भई फिर क्या तोले, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले। अरे जब तक हल्की थी यानी यह छोटी मोटी थी तो गिन रहा था, आज मेरा 2 लाख जप हो गया, आज मेरा 4000 जप हो गया, आज मेरा 1500 जप हो गया, आज मैंने 108 माला कर ली। अरे अनगिनत गिनती नहीं राम नाम की जोड़, और एक श्वास में होता है सुमिरन 70 करोड़। अरे ऐसा 70 करोड़ नाम का भेद छोड़कर इस टांगरे में क्या फंसा है तू? यह टांगरा जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक तेरे को साहूकार कोई नहीं कहेगा। यह समझाना चाहते हैं गुरु महाराज, इस चीज को समझो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जब तक यह त्रिगुणी माया को तू छोड़ेगा नहीं, जब तक तुझे आगम का सुख नहीं मिलेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसी प्रकार से यह त्रिगुणी माया की भक्ति छोड़े बिना तुझे अमर पद नहीं मिलेगा। बिल्कुल सीधा सीधा गुरु महाराज कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इस राम नाम के सुमिरन में एकदम गर्क हो जाओ, तभी तेरा जन्म लेना और मरना जो है, आवागमन जो है, वह तेरा मिट जाएगा। हा? जन्म मरण अगर मिटाना है तो ऐसा नहीं कि मैंने ये भी कर लिया और वो भी कर लिया। माया की सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, माया की भक्तियां छोड़नी पड़ेगी, तब चल के वह अमर पद मिलेगा। जन्म मरण मिटाना इतना सहल मत समझो। गुरु महाराज आगे आगे और क्या कहते हैं जरा देखो। हाँ, गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज ने कहा ना एक बार जगह पर, क्या कहते गुरु महाराज? केवल भजिया मोख हुए रे, कर्मा कीट सब जाय, आवागमन न अवतरे रे, तुम मिलो परम पद माय, भजो तो राम भजी जोरे, हरि बिना आन तजी जोरे, भजो तो राम भजी जोरे। अरे वह जो एक परमात्मा है, ऐसा परमात्मा कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिसने ब्रह्मा जी को बनाया, जिसने विष्णु जी को बनाया, जिसने शिव जी को बनाया, जिसने शक्ति को बनाया, जिसने ये 33 देवता बनाए, जिसने यह सारा ब्रह्मांड जिसने बनाया, ऐसा वह जो परमात्मा है उसकी जब भक्ति करोगे तब आवागमन मिटेगा। आवागमन मिटाणो चाओ, महापरम सुख लीजे, के सुख राम नाव तज करता, संत नाव चित दीजे रे संतो। इस चीज को समझो। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। यहां पर क्या है? यहां पर सुख दुख है, सुख के पीछे यहां पर दुख है। ब्रह्म के देश में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है, और यहां पर महासुख है। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। आपको आवागमन मिटाना है, महासुख चाहिए, तो क्या करो? के सुख राम नाव तज करता, करता यह करतार ब्रह्म, यह करतार ब्रह्म, यह होणकाल पार ब्रह्म,
के सुख राम नाव तज करता, संत नाव चित दीजे रे संतो। संतों ने जो राम नाम लिया है उसके ऊपर चित्त दो। ब्रह्म नाम अगर तुम लोगे तो उससे क्या होगा? उससे तुमको सुख भी नहीं मिलेगा और दुख भी नहीं मिलेगा। ब्रह्म नाम ते नाम बड़दायक वरदान, और रामचरित शतकोटि मह लिय महेश ही जान। इस ब्रह्म नाम से बड़ा नाम कौन सा है? राम नाम है। और यह जानकर यह जो शिव जी है इन्होंने उसको हृदय में धारण किया है। ऐसा वह राम नाम है, ऐसा वह संतों का नाम है, संतों ने दिया हुआ नाम है। उसको अगर तुम धारण नहीं करोगे महापरम सुख मिलेगा नहीं, आपको वापिस जन्म मरण में आना पड़ेगा। तो गुरु महाराज वही समझाते हैं कि जब तक तुम यह तांगरा नहीं छोड़ते, जब तक तुम यह माया तथा ब्रह्म को नहीं छोड़ते, जब तक तुम्हारा आवागमन नहीं मिटेगा। आवागमन मिटाना इतना सरल समझ रहे हो क्या? हा? सात सरलांग के पार पे लोहे, तीन नवखंड को जीत जावे। 7 लाख 9 लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशान पाड़े। बागबन माय जहाँ डेरा करे, 5 को घेर माय बाड़े। लाय की लपट सो झपट माने नहीं, ब्रह्म में चीत चमकार जावे। दास सुख राम या बीद जन रीत सी, जन जीत सी जन्म संसार में नहीं आवे। अब देखो गुरु महाराज हमको यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं। जन्म मरण मिटाना जो है वह इतना सहल है क्या? जन्म मरण मिटाना जितना आप सहल समझते हो उतना सहल नहीं है कि चलो राम राम किया बाकी सब कुछ कर दिया और जन्म मरण मिट गया। ऐसा नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि जन्म लेना और मरना बड़ा ही दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? 7 सरलांग के पार पे लो लहे, 3 नवखंड को जीत जावे। 1,09 लाख के बीच में भूप है, फौज को चूर निशान पाड़े। यह जन्म मरण मिटाना इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है कि जैसे कोई बादशाह अपने ऊपर चढ़ाई करके आ गया और उस बादशाह को लौटाना जितना दुर्लभ है उतना जन्म मरण मिटाना दुर्लभ है। जैसे 7 सर लांघ के 7 समुंदर लांघ कर पार होना जितना कठिन है उतना जन्म मरण मिटाना कठिन है। यह सभी के बस में नहीं है। भगत करे जन सूरा हो, नहीं कायर का काम हो साधो। भक्त करे जन शूरा हो। अरे जो शूरवीर होगा वही राम जी की भक्ति करेगा। ये सभी का काम नहीं है। जो माया तथा ब्रह्म इनको छोड़ के एक राम जी से जब तक वह लवलीन नहीं होता, हल होशियार होकर उस राम जी की जब तक भक्ति नहीं करता, उसमें पूरा रचमच नहीं जाता, जब तक जन्म मरण नहीं मिटता। छोटा मोटा व्यापार करोगे साहूकार कोई नहीं कहेगा। एक एक उदाहरण गुरु महाराज बता रहे हैं। अरे यह मनुष्य देह मिला है, इस मनुष्य देह जैसे कोई बादशाह है, बादशाह के पास फौज कितनी है? दुनिया भर की फौज है, और वो फौज तुम्हारे ऊपर कूच करके आ गई, उसको पलटा दोगे आप? नहीं पलटा सकते। यहां पर यह काल ऐसा ही है। काल की फौज इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, उसको जो कायर है वह पलटा नहीं सकता।
उसकी फौज बहुत बड़ी है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, माया है, द्वेष है, ये षड्रिपु है। इतना ही नहीं, यह जो त्रिगुणी माया है, इस त्रिगुणी माया का प्रहार है। इन सबको लौटा सकते हो तुम? इन सबको लौटाना बड़ा ही मुश्किल है। यही गुरु महाराज समझा रहे हैं, जन्म मरण मिटाना इतना सहल नहीं है। आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि 7 समुद्र पार करना जितना कठिन है, उतना ही यह जन्म मरण मिटाना कठिन है। यह गुरु महाराज कहते हैं कि बाग बनमाय जाय डेरा करे, 5 कुघेर बड़मा गरमाय बाड़े, लाए की लपट झपट माने नहीं, ब्रह्म में चित चमकार जावे, दास सुख राम या विद जीत जीत सी, जन्म मरण में जन्म संसार में नहीं आवे। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे 9 लाख फौज है, अब इसको थोड़ा मिटा देंगे, देखो यह जो है, यह वह परमात्मा, परमात्मा, यह ब्रह्म, यह माया, यहां पर ये जीव। अब जो शूरवीर है उसकी बात गुरु महाराज कहते हैं, यह ब्रह्म होणकाल पार ब्रह्म। इस होणकाल पार ब्रह्म की जो फौज है बहुत करारी है, बहुत बड़ी है। इनको कोई टाल नहीं सकता। जो इनको टालेगा वही इस परमात्मा में जाकर मिलेगा, उसका ही जन्म मरण मिटेगा। नहीं तो माया में रहने वाले और ब्रह्म तक पहुंचने वाले तो कई है यहाँ पर, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन उस मालिक के देश में, उस परमात्मा के देश में बिरले पहुंचते हैं, बिरले। गुरु महाराज कहते हैं यहां परमात्मा के देश में आवागमन मिटता है, ब्रह्म से आने जाने का रास्ता है, माया उपस्थिति और खपती है। जन्म मरण मिटाना है तो यहां जाना पड़ेगा। जैसे कोई बादशाह आपके ऊपर चढ़ाई करके आ गया, उसको तुम लौटा नहीं सकते, इतना यह मुश्किल है। 7 समुद्र लांग के आपको जाना है, तैर के जा सकोगे? कितने मगरमच्छ अंदर होगे, कितने बड़े बड़े उसमें ये हो प्राणी होगे जो आपको जाने नहीं देंगे। वो जितना कठिन है उतना यह जन्म मरण मिटाना कठिन है। लेकिन जब आप नाव में बैठते हो तो सहज लांग सकते हो। ऐसे ही यह राम नाम की नैया है। हा? दूर झांझ समुंदर मेरे मारे, किण विध उतरू पार, निघ करू तो निघाणी आवे, निघ करू तो निघाणी आवे, आवणे तैयार, तारे भरोसे चाले रे सतगुरु मारी नाव। हर सतगुरु मारी नाव रे, वो धन गुरु मारी नाव, थारे भरोसे चाल रे सतगुरु मारी नाव। संत नाव चित्त दीजे, उस सदगुरु ने जो नाम दिया है उसके ऊपर अगर तुम चित्त दोगे और हल होशियार होकर सुमिरन में लग जाओगे तो यह सारी मुश्किलें जो है वह आसान हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं कि जन्म मरण मिटाना बड़ा कठिन है। कि जैसे राजा है और वह राजा 9 लाख फौज के अंदर बैठा हुआ है। 9 लाख फौज के अंदर बैठा हुआ राजा, उसके ऊपर निशाना साधना जितना मुश्किल है उतना जन्म मरण मिटाना जो है वह मुश्किल है। तो आदि सदगुरु सुराम जी महाराज कहते हैं कभी आपको बाग में डेरा डालना पड़ेगा, कभी वन में जाकर बैठना पड़ेगा। यानी
इस संसार में रहकर एकांत में रहना पड़ेगा। वन में आने घर छोड़कर नहीं जाना है आपको, संसार में रहकर ही वह सारे कार्य करने हैं। अब बाग कौन सी, वन कौन सा, यह बाग है। इस घट भीतर बाग बगीचा, इसी में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर वन और बस्ती, इसी में सिंचन हारा रे भैया। संत कहते हैं देखो लोगो देखो, गुरु बिन जग अंधियारा। कोई जानेगा जानन हारा, गुरु बिन जग अंधियारा। जब ऐसे केवली संत मिलते हैं, जैसे सत्स्वरूपी संत मिलते हैं, तो वह सारा जो ब्रह्मांड में है, जो खंड में है, सारा के सारा इस पिंड में बना देते हैं। और इसी को लांघकर हमको जाना है। यह जो है, यह सारा ब्रह्मांड है, यहां तक खंड है, यहां तक ब्रह्मांड है, और हमको इस ब्रह्मांड के परे जाना है, उस सत्स्वरूप में जाना है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, इन 5 विषयों को पलटाकर घर में जब बंद करोगे, तो इस संसार की जो ज्वाला है, इस संसार की जो झड़प है, यानी संसार के जो दुख है, संकट है, हाल है, अपेष्टा है, वह नहीं लगेगी। और जो शूरवीर संत है वो वही करता है। नहीं तो थोड़ी मोटी समस्या आ गई कि बस अरे ये मैं करने लग गया और इसकी वजह से मेरी यह बात हो गई, फिर इनको छोड़ दो और संसार के सुखों के पीछे लगो। हाँ, तो इसके अमरलोक में अगर जाना है, जन्म मरण मिटाना है, तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि 5 इंद्रियों को पलटाकर अपने अंदर उनको लेना है। यह सारी रीति तो गुरु महाराज ने बता दी है। यह जो 5 विषय है, यह 5 विकार आपको कहाँ रखेंगे? आपको ब्रह्म तथा माया में ही रखेंगे। इसलिए उनको घेर कर अंदर लाना है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि जो शूरवीर संत है वह इन 5 को घेर कर अंदर लाता है, इनको यहां पर पनपने नहीं देता। वह एक राम जी से अपना नाता रखता है और उसके अलावा यहाँ पर किसी को नहीं मानता, किसी अन्य की यहाँ पर भक्ति नहीं करता। ऐसा जो शूरवीर होगा उसका ही जन्म मरण मिटेगा। हाँ, तो ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से वह स्वयं सत्स्वरूप ब्रह्म हो जाता है। फिर ऐसा जो शूरवीर होगा उसको यहाँ के भय चमत्कार उसको याद नहीं आते, मन से उसके सारे भ्रम जो है वह मिट जाते हैं। और इस विधि से संत जो है वह परम पद में जाते हैं, जन्म मरण मिटाते हैं और वापस वह जन्म मरण में नहीं आते। इस चीज को समझो। और यह कौन कर सकता है? जो शूरवीर संत है वही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। तो यह सुरातन का अंग है, यह इसका इंट्रोडक्शन हो गया, इस चीज का यह परिचय हो गया। शूरवीर कैसे होता है, सुरातन कैसे होता है, शूरवीर संत कैसे होता है, यह मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। तो आज यहाँ पर वाणी जी को विराम देते हैं। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।